क्या तुमने कभी गौर किया है कि जितना तुम पूरे दिल से खुलकर किसी औरत से बात करते हो, उतनी ही जल्दी वह तुम्हें भूल जाती है? जितना तुम सच्चे और पारदर्शी बनने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुम्हें भाई या दोस्त का टैग दे देती है। तुम उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने की हर संभव कोशिश करते हो, अपने दिल की गहराइयों को उसके सामने रख देते हो, लेकिन वह तुम्हें एक समझदार, भरोसेमंद दोस्त का लेबल देकर किसी ऐसे पुरुष की ओर चली जाती है जिसे उसकी भावनाओं की कद्र तक नहीं। क्या यही प्यार का असली रूप है? नहीं, यह प्यार नहीं। यह एक जटिल खेल है, एक मनोवैज्ञानिक शतरंज, और तुम्हें इस खेल के नियमों का पता तक नहीं। औरतें सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वे तुम्हारे हाव भाव को पढ़ती हैं, तुम्हारे इरादों की गहराई को सूंघ लेती हैं, तुम्हारी ऊर्जा की ताकत को नाप लेती है। तुम सोचते हो कि अगर मैं उसे खास महसूस कराऊंगा, उसे अपनी दुनिया का केंद्र बनाऊंगा, तो वह मुझे पसंद करेगी। लेकिन सच ये है कि औरतें खुद को खास बनाने के लिए लड़ती हैं, खास पुरुषों को अपनाने के लिए नहीं। अगर तुमने उसे पहले ही अपनी दुनिया का सूरज मान लिया, तो तुमने खुद को उसकी नज़रों में कमज़ोर बना लिया। यह कभी न भूलो कि रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं बनते। तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारा मौन और तुम्हारा रहस्य, ये वो हथियार हैं जो उसके मन में तुम्हारी जगह बनाते हैं। बात करना ही काफ़ी नहीं, तुम्हें बातों के जरिए सत्ता स्थापित करनी होगी। इस वीडियो में हम निकोलो मैकियावेली की डार्क साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे, वह क्रूर सत्य जो पुरुषों को कभी सिखाया नहीं जाता। तुम सीखोगे कि औरत से बात करते वक्त सिर्फ शब्द मायने नहीं रखते, तुम्हारी मानसिक ताकत, तुम्हारी रणनीति और स्थिति पर नियंत्रण ही असली खेल बदलते हैं। ये 5 घातक कलाएं तुम्हें सिर्फ बातचीत करना नहीं, बल्कि औरत के मन की गहराइयों में उतरना सिखाएंगी। एक बार जब तुम इन रहस्यों को समझ लोगे, तो न तुम्हें रिजेक्शन का डर होगा, न इग्नोर होने का, और न ही इस्तेमाल होने का। तुम उसकी नज़रों में रहस्यमयी, प्रभावशाली और अपूरणीय बन जाओगे। मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो कभी भी खुद को पूरी तरह से खोलकर मत रखो। औरत को सब कुछ चाहिए, ध्यान, सुरक्षा, भावनाएं, लेकिन अगर तुम उसे ये सब एक साथ एकदम से दे दोगे, तो वह बोर हो जाएगी। यही है वह गहरा, काला सच। औरतें उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जिसे समझना आसान नहीं, जिसमें एक रहस्य हो, एक आंतरिक ताकत हो, और सबसे जरूरी, जिसे उनकी जरूरत न हो। अब मैं तुम्हें वह सिखाने जा रहा हूं जो न स्कूलों में पढ़ाया जाता है, न कॉलेजों में, और न ही किसी रिलेशनशिप गुरु ने बताया। ये 5 घातक कलाएं सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, नियंत्रण और प्रभाव की कला हैं। ये तुम्हें न सिर्फ बोलना सिखाएंगी, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी उस शक्ति को महसूस कराएंगी जो सामने वाले के मन को हिला देती है। पहली कला, मौन की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। जब तुम चुप होते हो, तब सामने वाला बेचैन हो उठता है। औरत के साथ बातचीत में हर पल को शब्दों से भर देना कमजोरी की निशानी है। अगर तुम हर वक्त हंसते रहोगे, हर सवाल का तुरंत जवाब दोगे, हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे, तो वह समझ जाएगी कि तुम्हें उसकी जरूरत है। लेकिन अगर तुम बीच बीच में रुक जाओ, गहरी नजरों से उसकी बातों को आत्मसात करो, कुछ पल सोचकर जवाब दो, तो वह तुम्हें एक रहस्य की तरह देखेगी। उसके मन में सवाल उठेंगे, क्या उसे मेरी बात पसंद नहीं आई? क्या वह उदासीन है, या वह मुझे परख रहा है? ये सवाल, ये अनिश्चितता ही तुम्हें उसके दिमाग में जिंदा रखती है। मौन एक हथियार है, इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करो, और तुम देखोगे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलती है। दूसरी कला, नियंत्रित जिज्ञासा, कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बातों में दिलचस्पी ले, लेकिन अगर तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगते हो, तो तुम एक साक्षात्कारकर्ता लगने लगते हो, न कि एक साथी। उसे धीरे धीरे जानो, लेकिन खुद को भी रहस्यमयी बनाए रखो। जब वह कुछ कहे, तो उसके जवाब को तुरंत स्वीकार मत करो, उसे चुनौती दो। उदाहरण के लिए, अच्छा, तुम तो लोगों से जल्दी घुल मिल जाती हो, लेकिन वो कितना गहरा रिश्ता बनता है? ऐसी बातें उसे भावनात्मक गहराई में ले जाती हैं। वह तुम्हें अब सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखेगी जो उसके मन को पढ़ सकता है। यह कला तुम्हें एक मनोवैज्ञानिक उपस्थिति बनाती है जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तीसरी कला, सीमित आकर्षण, रिस्ट्रेन्ड करिश्मा। मैकियावेली कहते थे, दया और तारीफ तभी कीमती हैं जब उनका सही समय और मूल्य हो। अगर तुम हर बात पर
वाह तुम कमाल हो या तुम बहुत खास हो कहते रहोगे तो वह तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर समझेगी। तारीफ करो, लेकिन तब जब वह इसके लिए तैयार ना हो, जब वह कमजोर हो, जब वह असुरक्षित महसूस कर रही हो। उदाहरण के लिए, जब तुम चुप हो जाती हो तब तुम में कुछ अलग सा जादू दिखता है, खतरनाक तरह की खूबसूरती। इतना कहो और फिर चुप हो जाओ। उसके चेहरे पर बदलाव देखो, वह सोचेगी, वह हैरान होगी। यह अप्रत्याशित आकर्षण उसे तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर कर देगा। चौथी कला, मानसिक प्रतिबिंब, साइकोलॉजिकल मिररिंग। यह कला सीधे उसके अवचेतन मन से जुड़ती है। जब तुम उसके शब्दों, उसकी आवाज की लय या उसके भावनात्मक पैटर्न को सूक्ष्म रूप से अपनाते हो तो वह महसूस करती है कि तुम उसे समझते हो, लेकिन असल में तुम उसे पढ़ रहे हो और उसका प्रतिबिंब बन रहे हो। यह कला शांत और सचेत दिमाग से काम करती है। बात करते वक्त थोड़ा पीछे रहो, उसे गौर से देखो, उसकी बातों का विश्लेषण करो और फिर जवाब दो। यह कला तुम्हें एक मास्टर मनोवैज्ञानिक बनाती है जो सामने वाले के मन को बिना कहे समझ लेता है। पांचवीं कला, आकर्षण का नृत्य, द पुश पुल डांस। यह सबसे घातक और प्रभावशाली कला है। यह औरत के सबसे गहरे प्राचीन भावनाओं को सक्रिय करती है। उलझन और आकर्षण का मिश्रण। एक दिन उसे खास महसूस कराओ, उसकी बातों पर ध्यान दो, उसे हंसी और गर्मजोशी दो। अगले दिन थोड़ा ठंडा व्यवहार करो, उसकी बातों को हल्के में टाल दो। आज उसकी बातों पर हंसो, कल उसकी बातों को थोड़ा अनदेखा कर दो। क्यों? क्योंकि स्थिरता में सुरक्षा है, लेकिन अस्थिरता में जुनून। तुम्हें ऐसा बनना है कि वह हर मुलाकात के बाद सोचे, आज तो हमारा कनेक्शन गहरा था, लेकिन कल वह वैसा ही रहेगा। उसके मन में एक भावनात्मक भूख जागृत करो, उसे लगे कि उसने तुम्हें पा लिया है, लेकिन हर बार तुम थोड़ा और दूर रहो। यह अनिश्चितता ही तुम्हें उसके मन में जिंदा रखती है। याद रखो, अगर बात करना तुम्हारा हथियार है तो ये 5 कलाएं तुम्हें एक खामोश योद्धा बना देंगी। निकोलो मैकियावेली कोई प्रेम गुरु नहीं था। वह सत्ता, चालाकी और मानसिक युद्ध का मास्टर था, लेकिन उसने एक सत्य को बहुत पहले समझ लिया था। जो इंसान दूसरों की इच्छाओं को समझ लेता है वही उनके दिल का सिंहासन जीतता है। और यह इच्छा सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि नियंत्रण, प्रभाव और दबदबे की होती है। अगर तुम एक ऐसे पुरुष बनना चाहते हो जिससे औरत बात करना चाहे लेकिन साथ ही उससे थोड़ा डर भी महसूस करे, तो तुम्हें सिर्फ बात नहीं करनी, तुम्हें शब्दों से शतरंज खेलना सीखना होगा। शब्द अगर तलवार हैं तो अब तुम जान चुके हो कि उन्हें कैसे धार देनी है। यह मत भूलो कि सुनने वाला भूल जाता है, लेकिन जो महसूस करता है वह कभी नहीं भूलता। तुम उसे महसूस कराओ, उसके मन पर राज करो और हमेशा थोड़ा अदृश्य रहो। अगर इस वीडियो ने तुम में कुछ जगा दिया है तो उस ज्वाला को जिंदा रखो। लाइक करो, कमेंट करो और फिर लौट कर आओ, क्योंकि यहां हम पुरुषों को सिर्फ जीना नहीं बल्कि राजा बनना सिखाते हैं।